जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेल्प डेस्क में। महेंद्र कुमार शेषी भेली। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक का बैंक अकाउंट ओपन करने के संबंध में। हमने एक थीम दिया हुआ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी सीखा जा सकता है अगर आप में बस एक जुनून होनी चाहिए सीखने की। चलिए इसी पर्पज से आज हम लोग सीखेंगे यूनियन बैंक में अकाउंट ओपन करना, वो भी सेविंग अकाउंट। तो इसको ओपन करने के लिए चलते हैं सबसे पहले गूगल में, और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है यूनियन बैंक अकाउंट ओपनिंग। इतना करके आप सर्च कर लेंगे तो आपको फर्स्ट में दिख जाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग। इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछा जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए। मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए। ऑनलाइन अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो इसमें हमको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि अपने पास में कंपलसरी होना चाहिए। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एवरीबॉडी जो भी है आपके पास में, तो सारे के सारे का जो भी डिटेल्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे आप स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पैसा होगा। जब जैसे कि हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट की, अगर आप पासपोर्ट बनाने जाओगे तो एवरीथिंग जो भी चीज़ आपके पास में क्वालिफिकेशन है, सारे के सारे डिटेल्स आपको 100% देने पड़ेंगे। सारे के सारे सही एक्यूरेंस होना चाहिए, वरना आप उसको नहीं बना नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास भी जो हमारे डेटा हैं, हमारा प्रीवियस डेटा, उन चीज़ों को सारे के सारे ओके रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आपसे पूछा जाएगा। पहला चीज़ आपको देने हैं आधार कार्ड। दूसरी चीज़ है आपके पास जो मोबाइल और आधार दोनों आपका लिंक होना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ कि वैलिड आधार होना चाहिए आपका। वैलिड आधार दैट मीन्स कि आपका मोबाइल और मोबाइल नंबर वो आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि OTP में वो आपके काम आवे, ठीक है। तीसरी चीज़ है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आप 18 से एबव हैं, ठीक है, 18 अगर आपका एज है और उससे आप प्लस हैं, तो आपको आधार और पैन को लिंक करा लेना है, ताकि बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना किया जा सके। चौथा चीज़ आपसे मांगा जाएगा रिसेंट फोटो, कि हाल ही में खींचा हुआ कोई फोटो जिसका कि साइज आपको 20 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करने हैं। पांचवा चीज़ आपको एड्रेस प्रूफ देना है, जिसमें कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। और छठा चीज़ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, ये सारे कोई भी आप दे सकते हैं, ये आपका चल जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ में। उसके बाद सातवां चीज़ें जो मांगा जाएगा आपसे, स्कैन करके कहेगा सिग्नेचर चढ़ाने के लिए। आप जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर आपको, जो आप अपलोड करेंगे वही सिग्नेचर आप बैंक में भी आप दिखाएंगे। और आठवां चीज़ें, आप जब प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो हार्ड कॉपी मिलेगा उस हार्ड कॉपी को ले जा करके आपको ब्रांच मैनेजर से वेरिफिकेशन करवाने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। और यहीं अगर बात कर लेते हैं यूनियन बैंक के साथ कौन कौन से बैंक मर्ज हैं, तभी यूनियन बैंक के साथ में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों एक साथ टाई-अप है और इनके साथ वर्क कर रहे हैं। चलते हैं देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस क्या क्या है। और यहाँ पे देखिए आपसे स्कीम टाइप पूछा जा रहा है, किस प्रकार का आप अकाउंट ओपन करना चाहेंगे। आप सेविंग अकाउंट है, उसके बाद यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट है और पेंशन अकाउंट है। 3 अकाउंट दिया हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए, आप किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट्स के लिए। पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर। यहाँ आपको आधार नंबर दर्ज करना है, उसके बाद सबमिट कर लेना। जो डिटेल्स होगा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको यहाँ से भरना है, जैसे कि फुल नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। मोबाइल नंबर जो आपके आधार में रजिस्टर्ड होंगे वही नंबर आप यहाँ दर्ज करेंगे। ईमेल ID और पैन नंबर। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रेफर ब्रांच, आप कहाँ ओपन करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप जैसे इन चीज़ों को भर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे, तो नीचे में आपका डिटेल्स दिख जाएगा। नाम एज पर आधार जो होगा, आपका आधार में जो नाम होगा वो नीचे आपका शो कर जाएगा। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका डिटेल्स अगर सही होगा तो सारा कुछ वेरीफाइड हो जाएंगे। यहाँ पर जो आधार पैन में जो नाम रहेगा, पैन में उल्टा नाम लिखा जाता है, पहले कुमार आता है, फिर उसके बाद पहले लास्ट नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पैन का जो नाम है वो शो कर रहा है। दूसरा आपको भरने हैं एड्रेस। एड्रेस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ से हाउस नंबर, तो आप यहाँ पर पहले अपने फादर नेम लगा देंगे, सन ऑफ लगा देंगे। अगर आप किसी महिला का भर रहे हैं तो आप केयर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुमार होगा कोई, ठीक है, तो डॉटर ऑफ लगा सकते हैं लड़की के लिए। अगर लड़का होगा तो सन ऑफ लगा सकते हैं। उसके बाद आपके आधार में जो डिटेल्स रहेगा एड्रेस का, वो यहाँ बाय डिफॉल्ट उसके बाद सेलेक्ट रहेगा ही। उसके बाद आपको स्टेट चयन कर लेना है। जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप सिटी डाल लीजिए। सिटी आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर और कुछ हो जाएगा। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन और आपका एड्रेस परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप दोनों आपका सेम है तो आप इसको टिक कर लेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस के लिए।
अदर डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे ऑक्यूपेशन आप क्या कर रहे हैं, धर्म आपका जो है आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे, कास्ट कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी का आप सिलेक्शन कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेंगे। एनुअल इनकम आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा आप उसको दर्ज कर लेंगे। आपका जो मंथली इनकम होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, तो आपका एनुअल इनकम सामने में होगा। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम किस पर, मतलब आपको पैसा आ कहाँ से रहा है, आप सैलरी पर्सन है, पेंशन है, या जिस स्रोत से आपको पैसा आता होगा वो आप स्रोत डालेंगे। उसके बाद नेटवर्थ, आपके पास कुल कितना का नेटवर्थ है, ये भी स्टार लगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेस देन 10 लाख जो भी आपका होगा आप उसको यहाँ पे देख लेंगे अच्छी तरीके से। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, आप जन्म स्थान डाल देंगे। उसके बाद इंडिया, जो भी कंट्री पूछा जाएगा वो आप डाल देंगे। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको है इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है, ठीक है। आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसका सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं तो आप इसको नन रखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो वो कर लेंगे, नहीं है तो आप सिंगल का सिलेक्शन कर लेंगे। नॉमिनी डिटेल्स देना है आपको, नॉमिनी जो है रिक्वायरमेंट जरूरी है। आप जिस किसी का आप नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या आप उसको दर्ज कर लेंगे। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को भर लेंगे, आपका एड्रेस जो होगा ऊपर में वो नीचे बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा। नॉमिनी का नाम आप पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो कर लेंगे, तो यस करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ पे अदर फैसिलिटी है, एटीएम है, नेट मोबाइल बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है। आपको क्या चाहिए इसमें से, अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मुझे एटीएम चाहिए, चेकबुक चाहिए, अगर आपने चेकबुक का सिलेक्शन करा तो आपसे पूछा जाएगा आप चेक जो है कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं, ब्रांच से कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर डिलीवरी आपके पास में आवे, जिससे कि हम इस्तेमाल कर लेंगे, डिलीवरी मेरे पास घर तक आ जाए, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग अगर चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद एसएमएस बैंकिंग, जो भी आपको चाहिए आप इसको टिक कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। इतना करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सूचना मिल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, रेफरेंस नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने जो ब्रांच सिलेक्शन करा था उस ब्रांच में जाकर के आप मिल सकते हैं। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म को लेकर के आपने जो पेपर अपलोड करा था वो पेपर लेकर आप फोटो आप अपने पास में 2 पीस रख लेंगे, आप जाकर के ब्रांच से मिल सकते हैं। इस प्रकार से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस आपने खुद करा, सिर्फ अपने बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपने गया और अपना अकाउंट ओपन करा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे।